वन प्लस और Xiaomi दोनों कंपनीज की जो शुरुआत है वो इंडिया के अंदर आज से तकरीबन 10 साल पहले हुई थी। यानी कि 10 साल पहले Xiaomi कंपनी ने भी इंडिया में अपनी दस्तक दी थी और वन प्लस ने भी। और शुरुआत से ही इन दोनों कंपनीज के रास्ते काफी ज्यादा लगते हैं और 10 साल का जो अनुभव है ना, इन दोनों कंपनीज का बहुत ज्यादा लग रहा है। सबसे पहले Xiaomi की बात करते हैं। Xiaomi ने अपना जो पहला फोन निकाला था वो था Mi 3 और MI UI ने शुरुआत करी थी। वही वन प्लस की बात करें तो वन प्लस ने शुरुआत से कोशिश करी थी कि फ्लैगशिप किलर वाली स्ट्रेटेजी पकड़ना, यानी कि एक ऐसा फोन बनाना जिसके अंदर फ्लैगशिप लेवल की स्पेसिफिकेशन हो और कम से कम दाम में प्रोवाइड करो। वन प्लस का पहला फोन था OnePlus 1 और इंडिया में Xiaomi कंपनी का पहला फोन था Mi 3, जो कि दोनों बिल्कुल ही फ्लैगशिप लेवल के फोन थे एक तरह से। लेकिन Xiaomi ने कंपनी ने खास बात इधर ये दिखाई थी कि उनके फोन और प्रोडक्ट्स की कीमत काफी ज्यादा लो थी। लेकिन Xiaomi कंपनी को जो सक्सेस यहाँ पर मिली थी ना, वो मिली थी Redmi से, क्योंकि Redmi एक ऐसा ब्रांड यहाँ पे क्रिएट किया उन्होंने जहाँ पे उन्होंने अफोर्डेबल फोन्स को निकाला। क्योंकि 2014 की मैं बात करूं, ये वो जमाना था जहाँ पे लोगों के पास स्मार्टफोन अच्छे तरीके से हुआ नहीं करता था और काफी सारे लोग अपनी लाइफ का पहला फोन लेना चाहते थे और मार्केट में ऑप्शंस थे लेकिन उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा इंफीरियर थी, जिस कारण से Xiaomi को यहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला और इंडिया के अंदर एक तरह से जो स्मार्टफोन रिवोल्यूशन होता है वो लेकर आए, जहाँ पे अफोर्डेबल कैटेगरी में अच्छे फोन्स को अवेलेबल करवाया। बाकी वन प्लस की बात करें तो उसकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग थी। OnePlus 1 के हिट होने के बाद उन्हें एक छोटा सा झटका मिला था, जहाँ पे OnePlus 1 की सेल्स को कुछ टाइम के लिए इंडिया में बैन कर दिया गया था क्योंकि वो लोग साइनोजन ओएस को यूज कर रहे थे। इसके बाद वन प्लस को अपना ऑक्सीजन ओएस यहाँ पे लेकर आना पड़ा था। वन प्लस ने पहले साल में एक फोन दो फोन से शुरुआत करी। OnePlus 2 निकाला, OnePlus X निकाला, उसके बाद उन्होंने सीधे फ्लैगशिप फोन से निकालना शुरू करे। पहले एक फोन और एक टी फोन यहाँ पे निकालते थे और कुछ सालों तक यही कहानी यहाँ पर चलाई और धीरे धीरे इंडिया के मार्केट में पेनिट्रेट हो गई। और वन प्लस और Xiaomi में एक डिफरेंस ये था, जब Xiaomi ने कोशिश करी थी कि हम लोग एक फोन निकालेंगे लेकिन बजट अफोर्डेबल पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, वॉल्यूम पे ज्यादा फोकस करेंगे। वन प्लस की कहानी बिल्कुल अपोजिट थी। वन प्लस भी यहाँ पे स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस देना चाहती थी लेकिन महंगे और प्रीमियम में, जहाँ Xiaomi टारगेट कर रही थी उन लोगों जो पहली बार फोन ले रहे हैं, लेकिन वन प्लस टारगेट कर रही थी उन लोगों को जिनके पास ऑलरेडी स्मार्टफोन है और वो अपने स्मार्टफोन में एक बेटर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं लेकिन उसके लिए ज्यादा पैसा पे नहीं करना चाहते। और इस वजह से दोनों ही कंपनीज ने बहुत ही अच्छी सक्सेस यहाँ पे शुरुआती दिनों में देखी। और 2017 एक ऐसा टाइम था जब वन प्लस अपने एक अलग लेवल पे पहुंच चुकी थी, अपने प्रीमियम फोन्स के कारण लोग उसे जानते थे और लोग जानते थे कि वन प्लस को अगर खरीदेंगे तो उसका महंगा और एक प्रीमियम फोन होगा। लेकिन वही Xiaomi की बात पता है क्या है, Xiaomi जैसी कंपनी को लोग सिर्फ इसलिए ट्रस्ट करते थे क्योंकि उसने अफोर्डेबल कैटेगरी में फोन्स निकाले थे और किसी को भी पहला फोन लेना है तो वो Xiaomi का फोन लेता था। इवन 2017 वो ईयर था जहां पे Xiaomi जैसी कंपनी इंडिया में नंबर 1 फोन ब्रांड बन गई थी सैमसंग जैसी कंपनी को पीछे छोड़ के, और आने वाले कई सालों तक ये कंपनी नंबर 1 यहाँ पे रहने वाली थी। ये कहानी यहाँ पे Xiaomi के साथ बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। लेकिन यहाँ पे देखा तो दोनों कंपनी ने कहीं ना कहीं बीच में हर्डल्स का सामना भी किया। जैसे बात करें, Xiaomi हमेशा से ऑनलाइन पर थी तो ऑफलाइन के अंदर उसकी अवेलेबिलिटी होती नहीं थी। यहाँ तक कि Xiaomi को हमेशा क्रिटिसिज्म मिला उसकी ऑनलाइन फ्लैश सेल के कारण, क्योंकि उसके जो फोन आते हैं मार्केट में लेकिन तुरंत ही यहाँ पर गायब हो जाते हैं। इसके साथ ही Xiaomi ने एक फोन निकाला था Redmi Note 3G, जो कुछ समय के लिए इंडियन मार्केट में आया था लेकिन इसकी सेल्स के ऊपर बैन लग गया था क्योंकि Xiaomi के ऊपर एक केस चला था जिसके कारण वो MediaTek का जो प्रोसेसर वाले फोन्स होते वो इंडिया में नहीं बेच सकते थे। कई सालों तक Xiaomi ने सिर्फ स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ ही फोन्स को निकाला था, लेकिन बाद में आके चल के जब मामला ठंडा हुआ तो MediaTek वाले फोन्स भी मार्केट में आए थे। इसके साथ ही बात करें तो कुछ कंट्रोवर्सीज का सामना भी इनको करना पड़ा था। जैसे कि बात करें, Xiaomi के ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशन लगे थे डेटा प्राइवेसी को लेके, ये सारी की सारी चीजों ने क्लैरिफाई करनी पड़ी थी। वन प्लस जैसी कंपनी बहुत अच्छा चल रही थी लेकिन जब इनके फोन्स के अंदर आगे चल के ग्रीन लाइन का इशू आया ना, तब भी बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म वन प्लस को यहाँ पर मिला था। ऐसे ही Xiaomi जैसी कंपनी के अंदर कैमरा डेड का जो इशू था, ये भी बहुत बड़ा इशू एक जमाने में निकल कर आया था और काफी सारे लोगों ने इसे फेस किया था। इसके साथ ही Xiaomi जैसी कंपनी को पता था कि बजट में नंबर 1 हो गए, लेकिन फ्लैगशिप किलर में वन प्लस से लड़ने के लिए उन्होंने अपने पोको ब्रांड को उतारा था, जिसके अंदर पोको F1 पहला ऐसा फोन था जो कि प्रॉपर फ्लैगशिप किलर फोन था। उस जमाने में ये वन प्लस के फोन की सारी स्पेसिफिकेशन लेकर आया था लेकिन उससे कम रेट के अंदर, और आते ही ये फोन यहाँ पर काफी बड़ा हिट हुआ था और इसने यहाँ पे पोको जैसे ब्रांड की शुरुआत करी थी। और आज भी देखा जाए तो पोको कहीं ना कहीं हेड टू हेड वन प्लस से यहाँ पे लड़ता है। लेकिन कहानी में सिर्फ ट्विस्ट यही नहीं आया, यहाँ पर एक और बात ये थी कि यहाँ पे इन कंपनीज ने अपने आप को मोबाइल फोन से अलग रखते हुए भी दूसरी जगह भी कदम रखा। जैसे कि Xiaomi कंपनी ने यहाँ पे टीवी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पे इंडिया में स्मार्ट टीवीज को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, एंड्रॉइड टीवीज को पॉपुलर बनाया और एक तरह से जो रिवोल्यूशन स्मार्टफोन्स के अंदर क्रिएट किया था ना, सेम स्मार्ट टीवीज में भी क्रिएट किया।
इसके साथ ही IoT डिवाइसेस भी Xiaomi ने निकाले, यहाँ तक कि बैंड कैटेगरी, फिटनेस बैंड कैटेगरी भी Xiaomi ने इंट्रोड्यूस करी थी। लेकिन आगे चल के रिस्पॉन्स कुछ ऐसा था कि यहाँ पे जो फिटनेस बैंड वाली कैटेगरी रहती है ना, वो Xiaomi की इतनी ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाई। और आज के समय में जो इंडियन कंपनीज होती, चाइनीज रीब्रांडेड वॉचेस आपको बेचती हैं, वो वहां पे लोग शिफ्ट हो गए। Xiaomi का जो Mi Band होते थे, जो वॉचेस थी, वो इतना कमाल नहीं दिखा पाई। ऐसे ही बात कर तो वन प्लस ने भी कोशिश करी थी 2019 में टीवी बिजनेस में उतरने की। यहाँ पे उन्होंने प्रीमियम क्वालिटी के टीवी उतारे थे, लेकिन लास्ट ईयर वन प्लस से भी न्यूज आ गई कि वो अब अपने टीवी बिजनेस को कर रहा है बंद और अब ज्यादा फोकस नहीं करेंगे टीवीज के ऊपर। उसके कंपैरिजन में वन प्लस को सक्सेस मिली उसकी TWS और स्मार्ट बैंड्स और स्मार्ट वॉचेस के कारण, जहां पे वन प्लस यहाँ पे अच्छा कर रहा है। इसके साथ ही बात करें तो वन प्लस और Xiaomi बहुत लंबी कहानी इनकी चल रही थी, यानी कि साथ में इन्होंने शुरू किया था लेकिन दो अलग अलग रास्तों पे गए। जहां Xiaomi एक ऐसी कंपनी बनी थी जो बिल्कुल यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में गई। उसने सोचा कि हम फोन उतारेंगे लेकिन अफोर्डेबल कैटेगरी में मासेस को कैटर करेंगे। लेकिन वन प्लस की स्टोरी ये थी कि हम फोन निकालेंगे लेकिन महंगे में कैटर करेंगे। लेकिन इन द एंड दोनों कंपनीज को पता चल गया कि इनकी स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं फ्लॉज है, और इसीलिए दोनों कंपनीज ने डायरेक्शन रिवर्स भी किए थे। जैसे कि Xiaomi ने यहाँ पर डिसाइड किया कि अपने आप को महंगे और प्रीमियम फोन्स के अंदर निकालना। ऐसी बात करें तो Redmi K20 सीरीज उन्होंने निकाली थी, साल के अंदर उन्होंने अपने फ्लैगशिप फोन्स निकालना शुरू करे। Xiaomi ने अपने पहली बार Mi 11 Ultra नाम का एक फोन निकाला था जो इंडिया में यहाँ पर बेचा इन्होंने। ऐसे ही Xiaomi ने Redmi Note 10 सीरीज उतारी थी जो लोगों को महंगी तो लगी, लेकिन यहाँ पे उसके अंदर वैल्यू फॉर मनी फीचर्स यहाँ पे लगे। और ऐसा ही Xiaomi ने जब अपने 5G फोन्स लेकर आई तब इसी चीज को और ज्यादा आगे बढ़ाया। वही वन प्लस को पता था कि महंगे में हमने जितना कवर कर सकते थे कर लिया, लेकिन वन प्लस को जो असली में सक्सेस मिली थी वो मिली थी 2020 में नॉर्ड के साथ, जहां पे वन प्लस ने अपना नॉर्ड फोन निकाला जिसके अंदर यहाँ पे लोअर प्राइस पॉइंट पे गए और धीरे धीरे वहां के मार्केट को कैप्चर करा। और आज के जमाने में बात देखें तो नॉर्ड, CE3 लाइट, CE4 लाइट वन प्लस के बेस्ट सेलर फोन्स होते हैं, ताकि नॉर्ड ब्रांडिंग के अंदर ये लोग ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन्स को यहाँ पर बेच सकते हैं। ये एक चीज थी यहाँ पे इसके साथ। इसी के साथ ही बात करें तो हाँ, वन प्लस को ऑफलाइन में रिटेलर्स के साथ काफी सारे इश्यूज है, काफी सारी दिक्कतें आई, और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म वन प्लस को यहाँ पे तब मिला था जब यहाँ पे जो वन प्लस है उसने ओप्पो के साथ मर्जर लिया था, और वन प्लस का जो ऑक्सीजन OS था जिसको सब लोग पसंद किया करते थे, अब वो कलर OS के साथ मिलके कलर OS जैसा हो गया। शुरुआत में नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी जनता ने उसे एक्सेप्ट किया। लेकिन जो ओरिजिनल कोर फैंस थे वन प्लस के, जिन्होंने शुरुआती दिनों में वन प्लस को सपोर्ट किया था, वो वन प्लस से यहाँ पे दूर हो गए। तो सरप्राइजिंग चीज मैंने देखी, जो पुराने वन प्लस के फैंस थे वो यहाँ पे घूम फिर के नथिंग की जैसी कंपनी के ऊपर चले गए, जो कि एक सरप्राइजिंग चीज थी। लेकिन Xiaomi के साथ कहानी अलग हुई। Xiaomi ने MIUI के साथ शुरू किया था, लेकिन वो हाइपर OS पे आया तब भी उसके अंदर MIUI की झलक देखने को मिलती है। लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट Xiaomi को यहाँ पर मिला, और वो था यहाँ पे ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन का, कि Xiaomi को ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगी। Xiaomi और Redmi एज अ ब्रांड यहाँ पे इवॉल्व हुए। और सरप्राइजिंग चीज मैंने देखी, इंडिया में आज भी काफी सारे लोग हैं जो Xiaomi का फोन लेना पसंद करते हैं, और एप्पल जैसी कंपनी के बाद जो ब्रांड लॉयल्टी यहाँ पर देखने को मिल रही है वो Xiaomi के पास है। यानी कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ Xiaomi का फोन ही लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उन लोगों को आदत पड़ चुकी है Xiaomi के फोन्स की। क्योंकि शुरुआती दिनों में जब इंडिया में मोबाइल फोन्स इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, तब जब लोगों ने पहली बार स्मार्टफोन्स लिया तो वो MIUI के ऊपर चल रहा था, वो Xiaomi का फोन था। इसी वजह से लोगों को Xiaomi के फोन्स की आदत पड़ गई, और कई सारे लोग अब जब अपग्रेड भी करते हैं तब भी Xiaomi के फोन्स में ही अपग्रेड करते हैं। 2022 के ऐसा साल था जब Xiaomi जैसी कंपनी की हालत थोड़ी खराब थी। इवन Xiaomi जैसी कंपनी को जो इंडिया में ले गए थे मिस्टर मनोज, उन्होंने भी कंपनी को यहाँ पर छोड़ दिया, और उसके बाद लग रहा था कंपनी का डायरेक्शन क्या जाएगा। लेकिन पिछले एक साल के अंदर कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से संभाला, और आज भी टॉप 3 ब्रांड्स के अंदर आती है और अपनी ब्रांड लॉयल्टी का फायदा उठाती है, और अफोर्डेबल कैटेगरी में फोन्स बेचती है, लेकिन महंगे में भी अपने आप को यहाँ पे प्लेस कर रही है। और पोको ऐसा ब्रांड भी यहाँ पे ऐसा स्टैब्लिश कर दिया आज के समय में, जो आज के समय में वन प्लस जैसी कंपनी को कहीं ना कहीं यहाँ पे टक्कर दे रहा है। बात करें वन प्लस की तो हाँ, वन प्लस ने भी इवोल्यूशन लिया है, वन प्लस भी यहाँ पे काफी ज्यादा काम कर रही है, लेकिन वन प्लस को आज के समय में कंपटीशन आता है महंगे में, जहां पर एक हद तक वो इवॉल्व कर चुके हैं, लेकिन सैमसंग और एप्पल से नहीं लड़ पा रहे। इवन एक जमाने में होता ये था कि एप्पल और सैमसंग की यूजर वन प्लस पे जाते थे, लेकिन आज के समय में कहानी ये हो रही है कि लोग वन प्लस को छोड़ के एप्पल और सैमसंग के ऊपर अपग्रेड कर रहे हैं।
तो यार वो भी एक चीज चल रही है। लेकिन हाँ, फिर भी वन प्लस ने एज अ ब्रांड अपने आप को इवॉल्व किया, काफी अच्छी तरीके से चल रहा है। और पिछले 10 सालों में दोनों कंपनीज ने एक अलग डायरेक्शन दिखा के अलग अलग लेवल को अचीव किया। और टेक्निकली बात किया तो दोनों कंपनीज बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। हाँ, अप्स एंड डाउन 10 साल की जर्नी में आए, काफी सारी प्रोडक्ट कैटेगरी शुरू करी, कईयों ने बंद करी, कई सारी चीजें नहीं चली, लेकिन फिर भी इनकी कहानी आज के समय में चल रही है। और एक बात बता सकता हूँ मैं, दोनों जो कंपनीज है, ऐसा नहीं लग रहा कि आने वाले 5-6 साल तक कहीं जाने वाली है। आने वाले 5-6 सालों तक कमाल के प्रोडक्ट भी निकालेगी। Xiaomi भी बहुत सारी चीजें निकालने वाली है, अपना इकोसिस्टम बड़ा करेगी। इवन वन प्लस भी हार नहीं मानेगी, अपने आप को और ज्यादा इवॉल्व करेगी और भी ज्यादा बेटर प्रोडक्ट्स निकालेगी और अपने आप को पहले से ज्यादा बेटर बनाती रहेगी। तो यार एक छोटा सा कंपैरिजन था वन प्लस और Xiaomi को लेके। देखा जाए तो दोनों कंपनीज अलग लेवल पे मूव ऑन कर रही है। जिसने स्मार्टफोन कंपनी के रूप में शुरू किया था, वो आज तक इंडिया में 25 करोड़ फोन बेचे और 35 करोड़ टोटल डिवाइसेस बेचे। और आने वाले 10 साल में इनका प्लान है कि इन 35 करोड़ को 70 करोड़ डिवाइसेस बेचने। यहाँ तक कि लोग अपनी इलेक्ट्रिक कार के ऊपर भी काम कर रहे हैं। चाइना में इनकी इलेक्ट्रिक कार भी पॉपुलर हो चुकी है। अब देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट के लिए ये लोग और क्या प्रोडक्ट्स लाते हैं और कैसे डाइवर्सिफाई करते हैं। वही वन प्लस आज भी जो कोर है, एक स्मार्टफोन कंपनी है, उसे आज भी काफी ज्यादा कंपटीशन स्मार्टफोन बिजनेस में मिल रहा है। लेकिन देखने वाली बात है कि स्मार्टफोन के अलावा और किस किस जगह वन प्लस यहाँ पे अपने आप को डाइवर्सिफाई करती है। छोटे मोटे एक्सेसरीज, गैजेट्स वगैरह तो आते रहते हैं, लेकिन अभी भी कोई बड़ा धमाका नहीं कर पाए। वो एक देखने वाली बात होगी यहाँ पे। बाय द वे, वन प्लस और Xiaomi में आप किस कंपनी को यहाँ पे पसंद करते हो, ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हो। थैंक यू यहाँ बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।